घने जंगल में कई दिनों से जानवर अचानक गायब हो रहे थे। ना किसी को कुछ दिखाई देता, ना कोई निशान मिलता। पूरा जंगल डर और सन्नाटे में डूब चुका था। मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। पहले बंदर गायब हुआ, फिर हिरन और अब 2 खरगोश भी कहीं नहीं मिल रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत चालाक शिकारी जंगल में घूम रहा है और किसी को भनक तक नहीं लगने दे रहा। मैंने पूरे जंगल में खोज की लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। ना लड़ाई के निशान, ना खून और ना किसी जानवर की आवाज। अगर कोई यह सब कर रहा है तो वो साधारण शिकारी नहीं है। कल रात मैं नदी के पास था, तभी मुझे झाड़ियों के पीछे से आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को जमीन पर घसीट कर ले जा रहा हो, लेकिन अंधेरे में मुझे सिर्फ एक परछाई दिखाई दी। अगर कोई यह सब कर रहा है तो वह बहुत होशियार है। वह सामने नहीं आता और हमेशा छुपकर हमला करता है। शायद वह हम सबकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। मैंने एक और अजीब बात देखी है। हर बार वही जानवर गायब होता है जो अकेला होता है। इसका मतलब वो शिकारी पहले अपने शिकार को ध्यान से देखता है। अब तो छोटे जानवर पानी पीने भी अकेले नहीं जा रहे। कल मेरा बच्चा भी बहुत डर गया था। पहले ये जंगल इतना शांत और सुरक्षित हुआ करता था। जो भी यह सब कर रहा है वो ज्यादा दिनों तक नहीं बचेगा। पूरे जंगल में डर फैल चुका है और अब मुझे खुद इस मामले को खत्म करना होगा। आज रात से मैं हर रास्ते पर नजर रखूंगा। मैं भी आज रात जंगल में घूमूंगा। अगर वो शिकारी सच में आसपास है तो इस बार वो हमसे बच नहीं पाएगा। मुझे लगता है जल्द ही उसका सच सबके सामने आ जाएगा। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वो शिकारी अभी भी यहीं कहीं छुपा हुआ है और शायद वो हमें देख भी रहा है। तभी दूर झाड़ियों में हल्की हलचल हुई। अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखाई दी और अगले ही पल वो परछाई जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह जंगल का रास्ता बिल्कुल शांत था। एक लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठी थी। उसने सामने जड़ी बूटियां रखी थी ताकि वो डॉक्टर जैसी लगे। अरे छोटे दोस्त, डर क्यों रहे हो? मैं जंगल की डॉक्टर हूँ और बीमार जानवरों का इलाज करती हूँ। अगर तुम्हें कहीं चोट लगी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन तुम तो लोमड़ी हो। मैंने हमेशा सुना है कि लोमड़ियां बहुत चालाक होती हैं और किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से डर रहा हूँ। सबकी बातें सच नहीं होती छोटे दोस्त। मैं अब पहले जैसी नहीं रही और मैंने जानवरों की मदद करना शुरू कर दिया है। देखो, तुम्हारे पैर में हल्की चोट भी लगी हुई है। हाँ, कल भागते समय मुझे चोट लग गई थी। चलने में थोड़ा दर्द भी हो रहा है, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है। पता नहीं क्यों मेरा मन तुम्हारे पास आने को नहीं मान रहा। अगर इलाज नहीं कराया तो तुम्हारी चोट और बढ़ जाएगी। तुम ठीक से दौड़ भी नहीं पाओगे और फिर कोई शिकारी तुम्हें आसानी से पकड़ लेगा। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, लेकिन जल्दी इलाज करना क्योंकि मुझे यहाँ ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं लग रहा। खरगोश धीरे धीरे लोमड़ी के पास गया। लोमड़ी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें बहुत खतरनाक लग रही थीं। अचानक उसने खरगोश पर हमला करते देख लिया था। अब उसे समझ आने लगा था कि जानवर कैसे गायब हो रहे हैं। तो ये सब इस लोमड़ी का काम है। ये डॉक्टर बनने का नाटक करती है और फिर जानवरों को अपने पास बुलाकर मार देती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ हाँ हाँ, कितना आसान था इसे बेवकूफ बनाना। जंगल के जानवर सच में बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसी वजह से कोई भी मेरे ऊपर शक नहीं करता। अगर मैंने यह बात सबको नहीं बताई तो और भी जानवर मारे जाएंगे, लेकिन बिना सबूत के शायद कोई मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। शाम का समय था और नदी के पास हल्की हवा चल रही थी। लोमड़ी फिर से डॉक्टर बनकर बैठी थी। तभी एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे वहां पहुंचा। अरे कछुआ जी, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। आप बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे चल भी रहे हैं। आइए, मैं आपका इलाज कर देती हूँ। हाँ डॉक्टर, कई दिनों से मेरे शरीर में बहुत कमजोरी लग रही है। चलने में भी दिक्कत हो रही है और अब तो सांस भी जल्दी फूलने लगी है। अगर तुम मदद कर सको तो अच्छा होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जंगल के बड़े बड़े जानवरों का इलाज कर चुकी हूँ और सब ठीक हो गए। बस आराम से बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर, मुझे तुम पर भरोसा है। अगर मैं जल्दी ठीक हो गया तो फिर से पहले की तरह आराम से चल पाऊंगा। मैं अब सच में बहुत परेशान हो चुका हूँ। कछुए ने जैसे ही आंखें बंद की, लोमड़ी धीरे धीरे उसके पास गई। उसकी आंखों में फिर वही खतरनाक चमक दिखाई देने लगी। पास के पेड़ देख रहा था। अब मुझे पूरा सच समझ आ गया है। ये लोमड़ी ही जंगल के सारे जानवरों को मार रही है और डॉक्टर बनकर सबको धोखा दे रही है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। जंगल के जानवर सच में बहुत मूर्ख हैं। बस मीठी बातें करो और ये तुरंत भरोसा कर लेते हैं।
कोई सोच भी नहीं सकता कि डॉक्टर बनने का नाटक सिर्फ एक जाल है। वहीं लोमड़ी अपने अगले शिकार के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। उसे अभी भी लग रहा था कि उसका राज सुरक्षित है। रात हो चुकी थी और जंगल में चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। गधा जल्दी जल्दी भागता हुआ शेर और चीते के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। अब मुझे पूरा सच पता चल चुका है। वही लोमड़ी डॉक्टर बनने का नाटक करके जानवरों को अपने पास बुलाती है और फिर उन्हें मार देती है। मैंने अपनी आंखों से उसे खरगोश और कछुए पर हमला करते देखा है। मुझे पहले से शक था कि जंगल में कोई बहुत चालाक जानवर छुपा हुआ है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह डॉक्टर बनकर सबको धोखा देगा। अब उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अगर वह इतनी चालाक है तो हमें भी समझदारी से काम लेना होगा। हम सीधे हमला नहीं करेंगे बल्कि पहले उसे उसके ही जाल में फंसाएंगे। इस बार वो हमसे बच नहीं पाएगी। तीनों ने मिलकर लोमड़ी को पकड़ने की योजना बनाई। गधा आगे रहेगा और शेर व चीता छुपकर नजर रखेंगे। अब जंगल का सबसे खतरनाक खेल शुरू होने वाला था। अगली सुबह लोमड़ी फिर उसी पेड़ के नीचे बैठी थी। उसे लग रहा था कि आज भी कोई नया शिकार उसके जाल में फंसेगा। तभी गधा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अरे गधा भाई, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। शायद कई दिनों से ठीक से आराम नहीं किया है। आओ, मैं तुम्हारा इलाज कर देती हूँ ताकि तुम फिर से ताकतवर बन सको। हाँ डॉक्टर, मुझे सच में बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। कई दिनों से डर और चिंता की वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुम मेरी मदद कर सको। तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। बस थोड़ा पास आ जाओ और आराम से बैठ जाओ। कुछ ही देर में तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जैसे ही लोमड़ी गधे के करीब आई, अचानक झाड़ियों के पीछे से शेर और चीता बाहर आ गए। लोमड़ी एकदम डर गई और पीछे हटने लगी। अब उसे समझ आ चुका था कि वो खुद जाल में फंस चुकी है। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है लोमड़ी। पूरे जंगल में डर फैलाकर तुमने बहुत मासूम जानवरों को धोखा दिया है। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं सिर्फ जानवरों की मदद करती थी और उनका इलाज करती थी। गधा, तुम सबसे झूठ बोल रहा है। हमने सब सच जान लिया है। अब तुम्हारा कोई झूठ तुम्हें नहीं बचा सकता। पूरे जंगल को तुम्हारी असली सच्चाई पता चल चुकी है। तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हारा सच कभी नहीं जान पाएगा, लेकिन तुम्हारी चालाकी ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बन गई। अब इस जंगल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। शेर जोर से दहाड़ा और लोमड़ी डरकर भागने लगी। चीता तेजी से उसकी तरफ दौड़ा और लोमड़ी जंगल छोड़कर दूर भाग गई। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी कोई जानवर रहस्यमय तरीके से गायब नहीं हुआ।